नमस्ते पंडित फकीर। सचिव आपका स्वागत ओम शांति आश्रम। ये नॉर्थ ईस्ट जंगल में 30 साल से रहे। कोई आदमी नहीं रहता, कोई नहीं पानी रहता, नहीं है, बिजली नहीं है और बिजली चौकीदार नहीं है, कैसा जीवन चल रहा है। सचिव आप देखिए, एक महान पुरुष जो कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनको लोग बोलते हैं कि वो रिटायर्ड कर्नल थे। हमको हिस्ट्री मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई थी 1971 में, तो उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे और इसके बाद वो आगे रिटायर हो गए। तो उनको घर नहीं था और बहुत लोगों को घर नहीं होता, मुझे भी घर नहीं था। तो गन रॉक इनक्लेव में बहुत सारे पहाड़ी ज़मीन था, उस पर कुछ घर बनाए अपने लिए और कुछ दोस्तों के लिए बनाए। तो उनको चस्का लग गया। क्या लग गया? चस्का। जैसे कि कोई शेर आदमखोर हो जाता है, आदमी का खून पी लेता है, तो जानवरों को छोड़ के आदमी को खाने लगता है। तो आदमखोर शेर जैसे चस्का लगा उनको रियल एस्टेट का। तो उनका कुछ चमचेबाज लोग थे जो बोले, देखो साहब, ये पहाड़ी वहाड़ी ज़मीन बीबी नगर में बहुत ज़्यादा है, वहाँ गवर्नमेंट का भी लैंड बहुत खाली है और भूदान का भी बहुत लैंड खाली है। तो उनके पास गाड़ी भी नहीं थी, बस में चढ़ के आए थे और इतना दूर आते थे तो सुना कि लूना खरीद लिए। उसमें लूना आया था मोटर बाइक, राजदूत बुलेट सब कुछ था, लेकिन वो लूना खरीदे। वो होता है 50 सीसी का बाइक, टुर करके आते थे और वो आते ही खुश हो गए, अरे अब तो अलेक्जेंडर हो गया, अभी पूरी एरिया हमारा हो गया। और देखते ही देखते चंद महीनों में जितने भी गांव के 25, 30, 40, 50 बीबी नगर गाँव से लेके मंडल से बाकी गांव वाले भी इनके संपर्क में आए। सारे सरपंच इनके पक्षधर हो गए, क्योंकि उस समय इतना रियल एस्टेट का बोलबाला नहीं था। बहुत सारे यहाँ जो लोग थोड़ा समझदार थे, चालाक थे, इनके पीछे लगे। आइडिया तो किसी को नहीं था, तो इनके साथ वो भी कमाना शुरू किए। और उस समय रेट भी ज़मीन का कम है, सुना 5,000 रुपये एकड़, 10,000 रुपये एकड़। तो इन्होंने लगभग हजार एकड़ ज़मीन खरीद लिया। आप रहीम खानपुरा जाओ, जैनेपल्ली जाओ, हौसापुर जाओ, परमर समारोह जाओ, और जितना भी गांव है उतना मुझे मालूम भी नहीं है भाई। और ये गाना गाते थे, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में मेरा राज है, मेरा नाम है कर्नल रंगा राव। हाँ आए थे लूना पर, चलने लगे मर्सिडीज बेंच पे। किस पे चले? मर्सिडीज बेंच पर चलना शुरू किए। मालो हो गए। और उसमें पानी, सती बाबू, क्या समुद्र था यहाँ, याद रखिए। बिजली क्या, हाँ, अरे शिकागो का तस्वीर भेजे थे, उससे ज़्यादा बिजली यहाँ था। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लोगों को भरोसा था कि नानी सिटी चंडीगढ़ ऑफ साउथ बनेगा ही बनेगा, और उन्होंने बना के दिखाया। लोग ही नहीं आए, बना दिया, बिजली दिया, पानी दिया, मोस्ट परफेक्ट प्लानिंग दिया। और वो बहुत समय के पाबंद थे, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा हो गया उनका। लेकिन गेस्ट हाउस में वो आए थे अपने दोस्त के साथ, अकेले थे। और मैं यहाँ एक्सप्लोरेशन में आया था कि कुछ ज़मीन मिलेगा। तो 1 घंटे उनसे बातचीत हुई, जो कि दुर्लभ था उनसे इतना लंबी बात करना। पूरा मैप दिखाया उन्होंने मुझे कि सिटी में कैसे आए, और बोले कि चंडीगढ़ का उन्होंने स्टडी किया पूरा मैपिंग। और बोले डॉक्टर चौधरी 5-5 किलोमीटर का स्ट्रेट रोड है, और सही बोले। अब देखिए, आप समारम रोड जाइए, वहाँ का गेट उनका एक ही गेट अभी सिटी का, वैसे तो तोड़ दिया, अब हर जगह गेट ही गेट है, अभी सिटी का कोई गेट उठ नहीं है। जिधर से मर्जी वो घुस जाइए। या अभी कोई कंपाउंड वॉल केवल आप देखेंगे तो सर्विस रोड में है, बाकी वायर था 100 साल पहले, वो सब तोड़ ताड़ दिया, पूरा गेट ही गेट है। लेकिन जो एक रियल गेट बच गया है वो समारम है, वो गेट पकड़ लीजिए आप। गेट का रोड 60 फीट है। जाते 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 समारम पहुंच जाएंगे, अंदर से भी बाहर से भी, और औंसापुर पहुंच जाएंगे। वहाँ तक उनका ज़मीन है, पोल्ट्री फार्म है। आप जानते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, हर पहाड़ियों पर चढ़ के देखे। तो पहाड़ी पर चढ़ते हुए, पानी को तैरते हुए, ये प्रकृति का इतना सुंदर जगह है ना कि रंगा राव साहब बहुत कमाल कर दिए, बहुत कमाल किए।
चंडीगढ़ ऑफ साउथ नाम भी दे दी। वहाँ किसी की कमी नहीं थी साहब। और गांव वाले कुछ लोग थे ना, वो 25-30 गाय रखना शुरू किए, क्योंकि दरिया था यहाँ। खाने की तकलीफ नहीं, पानी की तकलीफ नहीं, नौकरी की तकलीफ नहीं। हमारे गांव की बहू बेटियां भाई बहन 500-500 लोग काम करते थे मेरे दोस्त। एक प्रसाद था जो आपका पेशेंट था, एक श्रीनिवास था जो आपका पेशेंट था, वरम्मा, पोचम्मा, सुनम्मा, सुकन्या, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, नारायणी, सारे हजारों लोग काम करते थे। तो पहला चैप्टर यहाँ खत्म करता हूँ, दूसरा चैप्टर पढ़ाता हूँ। धन्यवाद सती बाबू।